नाज़रीन, ये सर्दियों का मौसम स्किन के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। स्किन में ठंडी हवाओं की वजह से, खुश्क हवाओं की वजह से क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर एक अजीब-सी खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्किन केयर की कुछ ना कुछ चीज़ें तो इस्तेमाल करनी ही पड़ती हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो आम तौर पर उनका इंतख़ाब गलत हो जाता है। आम तौर पर शादियाँ भी हमारी सर्दियों के मौसम में ही होती हैं और उन शादियों में भी हमारे मुकाबले होते हैं रंग गोरा करने के। तो रंग गोरा करने के मुकाबले को जीतने के लिए फिर बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता कि कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल की जा रही हैं। फेयरनेस के नाम पर किसी भी तरह की कोई भी क्रीम्स इस्तेमाल कर ली जाती हैं, जिनसे स्किन बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। स्किन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद फिर फ्रैक्टल्स और पिगमेंटेशन और इस तरह के मसाइल स्किन के ऊपर शुरू हो जाते हैं। स्किन सेंसिटिव हो जाती है और ख़ास तौर पर स्किन के ऊपर स्पाइडर वेन्स का मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर उन टॉक्सिन्स को फौरी तौर पर रिमूव ना किया जाए जो हमने इन केमिकल्स वाली क्रीमों से अपनी स्किन के अंदर डाले हैं, वो अगर ना रिमूव किए जाएं तो वो फिर खुदा न खास्ता स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। और आने वाली जैसे जैसे सर्दी ख़त्म होती है, तो उसके बाद पतझड़ का मौसम जो आमतौर पर ख़ज़ां का मौसम कहा जाता है जिसे, तो इस मौसम में भी खुश्क हवाएं चल रही होती हैं, तो ये स्किन को और भी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद फिर गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, तो गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत और गर्मी की हीट, सूरज की ना बर्दाश्त कर पाना, गर्मी की वजह से परेशान स्किन के ऊपर इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल कोई ऐसी केमिकल्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आपने केमिकल्स वाली क्रीम्स इस्तेमाल कर ली हैं, तो फिर फौरी तौर पर स्किन को डिटॉक्सीफाई करना चाहिए। उसके लिए मेरा डिटॉक्स कोर्स है, वो करना चाहिए। उसके अंदर सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को डिटॉक्सीफाई भी करते हैं और स्किन के जो लॉसेस हुए होते हैं उनको वो पूरा करते हैं। इसके अलावा स्किन केयर के तौर पर अगर स्किन के अंदर किसी भी थोड़े बहुत मसाइल पैदा हो गए किसी भी तरह के, तो हमारी रेगुलर डे एंड नाइट रूटीन केयर जो है क्रीम, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो स्किन को विटामिन्स भी चाहिए, जो मिनरल्स भी चाहिए और जो स्किन को डिटॉक्सीफाई करने के लिए हमारी स्किन को ये एक ज़रूरत होती है। अगर हम ना भी क्रीम्स इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन के अंदर खुद अपने डेड सेल्स या इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो स्किन के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं, रुकना शुरू हो जाती हैं और उससे एजिंग इफेक्ट भी आते हैं स्किन के ऊपर, यानी कि ज़्यादा उम्र की फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह आना, ये मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ स्किन के ऊपर जो इसकी इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो जो उसका स्किन के बनने का अमल है, जो स्किन की जो ग्रोथ हो रही होती है, जो स्किन के नए नए सेल्स बन रहे होते हैं, बाहर से डेड सेल्स उतर रहे होते हैं, वो भी बहुत स्लो हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की केयर करने के लिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए एक बैलेंस अमाउंट में नए सेल्स बनते रहें और सेहतमंद सेल्स बनते रहें, इसके लिए हमें डे एंड नाइट रूटीन केयर जो क्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। ये हमारी डे एंड नाइट रूटीन केयर क्रीम है और इसको इस्तेमाल करने से इस तरह के सारे इश्यूज़ जो स्किन के ऊपर क्रीम्स की वजह से पैदा होते हैं वो डिटॉक्सीफाई भी हो जाते हैं। स्किन के हल्के फुल्के मतलब पिंपल्स अगर हैं, एक्नी है अगर, तो उनको भी उभार कर निकाल देती है। स्किन को एक दफ़ा डिटॉक्सीफाई करेगी। मतलब आपने अगर ये स्टार्ट करनी है इस्तेमाल करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्रीम आपको पहले 15-20 दिन हो सकता है कि स्किन डल भी हो जाए, रेडनेस भी आ जाए, जलन भी हो और थोड़े से पिंपल भी आए, लेकिन ये 15-20 दिन है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का वो अमल है जिससे स्किन के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स अगर होंगे तो निकल जाएंगे और अगर नहीं होंगे तो फिर स्किन खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगी, स्किन के हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाएंगे। अगर स्किन के ऊपर आपको लगे कि कोई मसाइल हैं आपके, तो फिर इसको दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसको हर 4-5 घंटे के बाद अप्लाई करें स्किन के ऊपर। और अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, स्किन बिल्कुल ठीक है, स्किन की केयर करनी है, स्किन को सिर्फ निखारना है, स्किन को सिर्फ ग्लोइंग पोजीशन पर लेके आना है, यानी एक हेल्दी लुक स्किन के अंदर आनी चाहिए। स्किन का रंग है जो उसका नेचुरल कलर है, वो अगर डल हो गया तो उसको ठीक करना है, तो दिन में सिर्फ 2 दफ़ा भी आप लगाते रहें, लेकिन रेगुलर यूज़ करें इसको छोड़े ना। ये सबसे बेहतरीन स्किन केयर होगी। स्किन को डैमेज किए बगैर स्किन हेल्दी भी रहेगी, स्किन ग्लो भी करेगी, स्किन के अंदर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं, जो खुद ब खुद डेड सेल्स आते हैं वो निकलते भी रहेंगे। और इसके साथ वॉशिंग स्किन को फेस वॉश करना जैसे, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि साबुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, केमिकल वाले फेस वॉशेस नहीं इस्तेमाल करने। फेस वॉश मैंने घर पे बनाने के लिए उसकी एक मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह।
लेकिन हमारा फेस वॉश ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब मुझसे जो अक्सर सवाल किए जाते हैं स्किन केयर के हवाले से, हमारी स्किन के ऊपर ये मसाइल हो गए, हमारी स्किन के ऊपर वो मसाइल हो गए, हमने ये गलती से क्रीम इस्तेमाल कर ली उसके बाद ये मसला हो गया, हमने ब्लीच करवा लिया उसके बाद ये मसला हो गया, हमने फेशियल करवाया था जी ये मसला हो गया। तो ये रंग बिरंगी चीज़ें आजकल नई कॉस्मेटिक्स की मार्केट में आ रही हैं, फौरी इफेक्टिव, फौरी रिजल्ट देने के लिए, रंगत को गोरा करने के लिए वो इस कदर गंदे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है उसको डैमेज कर देते हैं। तो इसके लिए ये ऑर्गेनिक हमारी अपनी मेरी खुद की बनी हुई ये क्रीम है। मैं अपने जो मेरी प्रैक्टिस में मैं इस्तेमाल करवाता हूँ अपने पेशेंट्स को, ये रेगुलर जो बंदा यूज़ करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी आते हैं उसकी स्किन के ऊपर, स्किन ग्लो भी करती है, स्किन की रंगत भी निखरती है। और अगर स्किन के अंदर कोई ऐसे टॉक्सिन्स मौजूद हैं, कोई भी उस माजी में इस्तेमाल करने की वजह से क्रीम्स वगैरह, कोई केमिकल्स वाली क्रीम्स वगैरह, तो वो भी ये ख़त्म कर देती है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे वाइटामिन और मिनरल्स हैं जो स्किन को चाहिए होते हैं, मतलब विटामिन ई वो इसके अंदर वाफर मिकदार में है। इसके अंदर आलमंड ऑयल, इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा है, ग्लिसरीन है। इस तरह इसके अंदर मेडिसिन हैं, कुछ जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो मैंने इसके अंदर डाली हैं जो स्किन की केयर के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, जो क्यू फॉर्म में मैं इस्तेमाल करवाता हूँ उसमें। तो ये इसको इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये जहन में रखना है कि पहले 20 दिन 25 दिन ये डलनेस आ सकती है स्किन के ऊपर, इस स्किन को यानी स्किन को डिटॉक्सीफाई करेगी। अगर स्किन के अंदर कुछ ना कुछ कोई भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, कोई भी टॉक्सिन्स अगर मौजूद होंगे तो वो निकलेंगे। तो इसलिए पहले 20 दिन जो हैं वो अपने पेशेंट्स के साथ, इसमें डलनेस भी आएगी क्योंकि वो जब नीचे वाली लेयर्स से लेके ऊपर वाली लेयर्स में आ रहा होता है टॉक्सिन्स को या इम्प्योरिटीज़ को, तो स्किन की ऊपर वाली लेयर्स भी जो हैं वो थोड़ी सी डल हो जाती हैं। इसके अलावा स्किन ज़ाहिर है डिटॉक्सीफाई, अगर ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं तो फिर एक्ने और पिंपल भी होंगे और ये दाने निकल सकते हैं, 15 दिन भी 20 दिन भी निकल सकते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही निकलेंगे, खुद ही इससे ख़त्म होंगे और फिर उसके बाद स्किन जब अंदर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फिर हेल्दी सेल्स बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्रीम फिर उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट और एंटी एजिंग इफेक्ट लेके आएगी। मतलब इसको इस्तेमाल करने से एक तो इंसान की स्किन के ऊपर अगर एजिंग इफेक्ट आ रहे हैं तो वो नहीं आते, ड्राइनेस आ रही है तो वो नहीं आती, अगर स्किन के ऊपर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं किसी भी तरह की उनको ख़त्म कर देता है। स्किन एक हेल्दी लुक देती है, ग्लोइंग चमकदार स्किन होती है और निखरी हुई स्किन होती है, दाग धब्बों से पाक होती है। तो कोई भी केमिकल्स वाली क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल ना करें। हमेशा अपनी स्किन केयर के लिए दी बेस्ट ऑप्शन होम रेमेडीज़ जो होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, नेचुरल होती हैं, जिसका इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का आसान तरीन ये हल है। ये दो चीज़ें इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मसले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो 6 माह जिन्होंने ये मुसलसल इस्तेमाल कर ली वो हर पार्टी में, हर शादी में बगैर मेकअप के भी जाएंगी और एतमाद से जाएंगी इंशाल्लाह वो ख़वातीन। तो कोई उनको मसला नहीं होगा, मुकाबला इंशाल्लाह वही जीतेंगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।